ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आज महंगाई का ज़माना है, हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। लेकिन यदि कीमत घट रही है तो आदमी की घट रही है, कीमत घट रही है तो भावों की घट रही है। आज कोई अपने भावों को नहीं बढ़ाना चाहता, कोई अपनी कीमत नहीं बढ़ाना चाहता। कीमत बढ़ाने वाला व्यक्ति वस्तुओं की कीमत तो बढ़ाता है, लेकिन हर चीज़ सस्ती होती चली जा रही है। आदमी का ईमान बिक जाता है, आदमी का सम्मान बिक जाता है। इतना ही नहीं, रिश्वत के माध्यम से आदमी भी बिक रहा है। आज हमें आवश्यकता है अपनी कीमत बढ़ाने की। देखो, शून्य होता है, शून्य की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन वह एक के अंक से जुड़ जाए तो उसकी कीमत 10 गुनी बढ़ जाती है। समझ आ रहा है आपको? उसके पीछे जैसे ही एक से जुड़ा, अब जितने भी शून्य बढ़ते जाएंगे, 10 हुआ, एक शून्य बढ़ गया तो 100 हुआ, एक शून्य बढ़ गया तो 1000 हुआ। बस इसी प्रकार से हमारी कीमत शून्य है, लेकिन हम भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारी कीमत भी 1000 गुनी बढ़ जाती है। कीमत बढ़ाने का तरीका है किसी ना किसी से जुड़ना। यदि आप किसी ना किसी से जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं, तो आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। और मैं कहता हूँ, दुनिया के लोगों से जुड़ोगे तो दुनिया के लोगों जैसी कीमत होगी, और भगवान से जुड़ोगे तो भगवान जैसी कीमत होगी। जिससे जुड़ते हैं वैसी कीमत होती है। एक पानी होता है, पानी की वैसी कोई कीमत नहीं होती। ये पंचम काल है कि पानी बिक रहा है, लेकिन पानी हमेशा फ्री मिलता है। लेकिन वही पानी यदि दूध में मिल जाता है तो दूध के भाव बिक जाता है, 60 रुपया लीटर बिक जाता है। इतना ही है कि ज़्यादा है? इतना है, मतलब मुझे मालूम है। सीधी सी बात है, जो अपनी कीमत करना जानता है उसे दुनिया की हर कीमत मालूम हो जाती है। तो पदार्थ जब एक दूसरे में मिलता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और जीव भी जब, आत्मा भी जब विशेष आत्माओं से जुड़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कलम की कीमत कब होती है? कलम की कीमत किसी विचारक के हाथ में आने से हो जाती है। कलम तो कलम है, बच्चे के हाथ में होगी कोई कीमत नहीं होती, बुद्धू के हाथ में होगी कोई कीमत नहीं होगी, अंगूठा छाप के हाथ में होगी कोई कीमत नहीं होगी, किसी विद्वान के हाथ में होगी तो स्याही की बहुत बड़ी कीमत हो जाती है। स्वतः उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जैसे ही वह किसी संपर्क में आती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाया करती है। भोजन की कीमत कब होती है? बोलो। भूख लगने पर? पक्का नहीं, मुनिराज की अंजलि में जाने पर। भोजन तो वह है,
आपके लिए कीमत कब बढ़ी? जब आपको भूख लगी। उस भोजन की कीमत कब बढ़ी? जब मुनिराज के हाथ में पहुंच गया तो वह भोजन नहीं रहा, वह भोजन द्रव्य नहीं, वह मंगल द्रव्य बन जाती है। उसके माध्यम से पंचाश्चर्य होने लगते। पंचाश्चर्य कब होते हैं? जब मुनि को दान दिया जाता है। भोजन की महिमा समझ में आ रहा है आपको? भोजन की कीमत कैसे बढ़ी? जब तुम्हारी विशुद्धि बढ़ी, मुनि की विशुद्धि बढ़ी, दोनों की विशुद्धि बढ़ने पर उस भोजन ने क्या चमत्कार कर दिया? पंचाश्चर्य। महाराज आपके घर जाएंगे, कोई पंचाश्चर्य नहीं होंगे। आपके घर 4 बार होकर भी आ जाएंगे तो पंचाश्चर्य नहीं होंगे। लेकिन जब आपके घर जाएंगे, आप नवदा भक्तिपूर्वक पड़गाहन करेंगे और जैसे उनकी अंजलि में आप भोजन देंगे, आहार देंगे, वैसे ही पंचाश्चर्य हो जाएंगे। ये क्या चीज़ है, समझा आपने? अभी आपने 1 घंटे मंत्र जाप किया, समझ आ रहा है आपको? इसकी कीमत मालूम है आपको? आपने प्रभु के सामने किया, मुनि के सामने किया, चतुर्वेद के सानिध्य में किया, इसका पुण्य अनंत गुणा हुआ है। घर में बैठ के माला फेरना अलग है, अकेले माला फेरना अलग है। पंच कल्याणक अनुष्ठान के रूप में बैठ कर के, भगवान के दीक्षा कल्याणक के रूप में बैठ कर के, भगवान की प्रतिष्ठा के रूप में बैठ कर के जो आपने कार्य किया है वो अनंत गुना फल देता है। जैसे आपके सामने आर्यकर माता जी कह रही थी कि मेरा तो सौभाग्य है कि मैं यहाँ से निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर आकर के हमें इतना अच्छा सानिध्य प्राप्त हो गया। ध्यान रखो बंधु, पंच कल्याणक के लिए, भगवान की प्रतिष्ठा के लिए मुनिराज आर्य का भी अपना सौभाग्य मानते हैं। आपका तो परम सौभाग्य, आप तो ग्रस्त हैं। यदि क्रिया के लिए आप लोगों का तन मन धन लगता है तो समझो आपका जीवन तो उत्कृष्ट हो गया। इससे बड़ा सौभाग्य आपके जीवन में और कुछ नहीं है। सामान्य चीज़ों की उपलब्धि तो अपने आप हो जाती है, लेकिन आत्मा से परमात्मा कैसे बनती है, पाषाण से भगवान कैसे बनते हैं, इस क्रिया में वही जीव सम्मिलित हो पाते हैं जिन्हें इंसान से भगवान बनने की प्रक्रिया आगे प्राप्त होना हो। जिसकी भवितव्यता अच्छी हो उसी को ये प्राप्त होती है। देखो, आप स्वयं कुछ काम करोगे तो गड़बड़ होगा, और महाराज के निमित्त से करोगे सब अच्छा होगा। स्याही स्वयं फैलती है तो दाग लगाती है। स्याही समझते हो ना? इंक स्वयं फैलती है तो दाग लगाती है, और यदि किसी विद्वान के हाथ में आ जाए तो अल्फाज बनाती है, इतिहास रचती है, ग्रंथ की रचना करती है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा का है। हमारी आत्मा अकेला कुछ करेगी तो दाग लगाएगी, पाप करेगी, और गुरु और प्रभु से जुड़ जाएगी तो पुण्यमय बन जाएगी। स्वयं भी पवित्र हो जाएंगे, और आपके सानिध्य में जो भी आएगा, संपर्क में आएगा, उससे भी कुछ ना कुछ अच्छा उपलब्ध होता चला जाएगा। अभी आप सुन रहे थे कि यहाँ पर बहुत भीड़ आती है, बहुत मेहनत की गई तब आती है। समझ आ रहा? 4-5 महीने इन लोगों को इतना दिया गया है, अब एक चुटकी बजाते ही तैयार हो जाते। पदम भैया हमसे कह रहे थे, महाराज जी इनने आप पर जादू किया है कि आपने इन पर जादू किया है। मैंने कहा ये कुछ भी नहीं, संयोग है। कीमत बढ़ाने की यही तरकीब है। इन लोगों ने अपने मन को भक्ति से जोड़ लिया है, और जब भक्ति से जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। ये जुड़ने का ही असर है, संपर्क का ही असर है। यदि हम किसी न किसी से जुड़ते हैं तो हमारी कीमत अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन उससे जुड़ना जिसकी कीमत बढ़ी हुई हो। समझ में आ रहा है ना? जिसकी कीमत अपने आप में बढ़ी हुई हो, जिसके भाव बढ़े हुए हों, जिसका चारित्र उत्कृष्ट हो, उससे जुड़ जाना। मैं कहता हूँ तुम कितने भी बेकार आदमी होगे, लेकिन दुनिया में आपकी इज्जत अपने आप हो जाएगी। समझ आ रहा? गुण अपने आप वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। गुणवानों से जुड़ने से गुण की वृद्धि होती है, और मैं तो ये कहता हूँ गुरु से जुड़ना ही गुण प्राप्त करना है। गुरु से जुड़ना सबसे बड़ा गुण है। जो गुरु से जुड़ गया
उसका गौरव अपने आप बढ़ गया, उसका गरूर अपने आप नष्ट हो गया और उसे अपने आप गुण प्राप्त हो गए, क्योंकि गुरु का प्राप्त होना दुनिया में सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। और एक सच्चा गुरु मिलना, मान लो दुनिया की सबसे बड़ी संपदा को प्राप्त कर लिया तुमने। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छा गुरु है, आप अच्छी गुरु से जुड़ गए, आपको अच्छा गुरु मिल गया, तो समझो तुमने दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त कर ली। अब संपत्ति आपकी कहीं नहीं जाने वाली। जब गुणों की संपत्ति आ जाएगी तो धन की संपत्ति तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आपने एक अच्छे गुरु से संपर्क स्थापित कर लिया है। समझ आ रहा है? आप लोगों ने कभी अंगूठी पहनी? कुछ लोग तो पहने होंगे, अभी किसी ने पहना ही नहीं होगी वो भी पहने होंगे, किसी ने पहनाई होगी वो भी पहने होंगे। समझ आ रहा है? अंगूठी की कीमत किससे होती है? उसके ऊपर नग होता है, नग होता है ना, चमकीला पत्थर होता है, चाहे वो हीरा हो, चाहे मूंगा हो, चाहे मोती हो, होता कि नहीं होता है? जैसे उसके संपर्क में वह अंगूठी आती है, उसकी शोभा हो जाती है। यदि नंग गिर जाए तो आप अंगूठी उतार के रख देते हो। क्यों भाई? क्योंकि जैसे नगीने की नग के बिना अंगूठी शोभा प्राप्त नहीं करती, उसी प्रकार से महान लोगों के संपर्क बिना जीवन शोभा को प्राप्त नहीं करता। जैसे अंगूठी में नगीना है, वैसे हमारे हृदय में गुरु के प्रति भक्ति है। अब चलिएगा, सब चीज़ों की कीमत बढ़ाने की बात कह ली। अब सबसे बड़ी बात है, हृदय की कीमत कैसे बढ़ाएं, आपका हृदय मूल्यवान कैसे हो जाए। हृदय का मूल्यवान समझते हो? हृदय में जो कुछ भी सोचो वह सफल हो जाए, हृदय से जो भी भावना करो वो हो जाए, तो समझो आपकी हृदय की कीमत बढ़ गई। जैसे भी आपने सोचा कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, ये आपके हृदय की बात है और आप पास हो गए। आपके हृदय में आया कि आज मुझे ये वस्तु प्राप्त हो जाए और वस्तु आपको प्राप्त हो गई, समझ लेना आप हृदय से बड़े हो गए। अब हृदय से बड़े होने का क्या तरीका है? तो कहते हृदय में भगवान की, गुरु के प्रति भक्ति जगा लो, आपके हृदय की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। मैना सुंदरी को आप जानते हैं? क्यों जानते हैं? वो भी तो एक नारी थी, उसकी कीमत क्यों बढ़ी, इतिहास में नाम क्यों आया? उसने क्या काम किया? गुरु ने कहा सिद्ध चक्र का विधान करना है, सो गुरु की बात को हृदय में रखा और सिद्ध चक्र विधान किया तो भगवान को हृदय में रखा और भक्ति की, आज मैना सुंदरी का नाम चलता है। क्या पहले भगवान नहीं थे? क्या पहले सिद्ध चक्र विधान नहीं होते थे? क्या सब थे, लेकिन मैना सुंदरी ने उस विधान के माध्यम से कीमत बढ़ाई, उस गंधोदक की कीमत लेकर के अपनी कीमत बढ़ा ली। सुन रहे आप लोग कि नहीं? अब मैं दूसरा का उदाहरण क्यों दूं? आप मुझे जानते हैं? कैसे जानते हैं? किसी बेटे से पूछे किसका बेटा है, तो बाप का नाम आता है। किसका नाम आता है? तो मेरी कीमत क्यों बढ़ी? मैंने आचार्य भगवंत से जुड़ने का प्रयास किया। समझ आ रहा? उनके नाम पर ही चल रहा हूँ। किनके नाम पर? याद रखो, वैसे तो कागज कागज होता है, क्या होता है, लेकिन यही कागज नोट बन सकता है। बोलो कैसे बन सकता है? गवर्नर की सील लग जाए तो। समझ आ रहा है ना? इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा बहुत कीमती हो सकती है, अभी कागज जैसी, रद्दी जैसी है। बस गुरु और प्रभु की मोहर लगा लो, तुम्हारी कीमत भी 1000 गुनी बढ़ जाएगी। एक छोटा सा कागज 1000 रुपये में क्यों बिकता है? उसकी 1000 रुपये की कीमत क्यों होती है? क्योंकि इसमें गवर्नर की सील लग जाती है। हम भी आप जैसे हैं, लेकिन सील कौन सी है? अरहंत प्रभु की लेखनी से, अरहंत प्रभु की लेखनी से, जिनवाणी की स्याही से। रचयिता विद्यासागर ने रचा है इस रचना को, जिस रचना का टाइटल है कुंतु सागर। कैसी लगी कविता? सुनने में कैसी लगती है? देखने में कैसी लगती है? घर ले जाने में कैसी लगती है? हाँ, सीधी सी बात है। ये किसकी रचना है?
आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज रचयिता हैं इसके। उन्होंने कैसे लिखा है? अरहंत प्रभु के लेखनी से। जैसे अरहंत भगवान ने कहा, जिन वाणी की सहाय से आगम के अनुसार रचयिता विद्यासागर ने इसकी रचना की है। किस शर्त पर की है? हे मेरी छोटी सी रचना, तुम संसार में मत रचना पचना, क्योंकि तुम हो मेरी एक छोटी सी रचना। इस शर्त पर रचा है, तुम संसार की रचना मत करना, संसार में मत रचना पचना। ये तुम्हारा भाव हो तो मात्र देवशास्त्र गुरु के चरणों में ही रचना पचना। ये कीमत बढ़ती कैसे है? कीमत बढ़ाने का तरीका है अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करिएगा। और आपको जुड़ना मात्र 3 से 34 से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। देव शास्त्र गुरु, इनकी यदि आप भक्ति करोगे, अब देखिए कितनी कीमत होती है। मिथ्या दृष्टि जहाँ भी जाएगा ठोकर खाएगा। मिथ्या दृष्टि जहाँ भी जाएगा उसके लिए विकलांगता आदि प्राप्त होगी, निर्धनता प्राप्त होगी। लेकिन सम्यक दृष्टि जहाँ भी जाएगा, क्योंकि उसने देव शास्त्र गुरु की भक्ति अपने हृदय में बसा ली, उसकी कीमत स्वर्गों में भी होगी, नरकों में भी होगी, त्रियंचों में भी होगी। जहाँ चला जाएगा वो, वहाँ पर उसकी कीमत होगी, क्योंकि उसने अपने हृदय में भगवान की भक्ति को स्थान दिया है। जो भी भगवान की भक्ति को अपने हृदय में बसाता है उसका हृदय विशाल हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। चाहे वो धनंजय कवि हो। धनंजय कवि भी आज इतिहास में अमर हो गए। किस कारण से हो गए? क्योंकि उन्होंने भी भगवान की भक्ति की थी, विसापहार स्तोत्र की रचना की थी। इतने ही नहीं, दुनिया में प्रसिद्ध यदि कोई है भक्ति के नाम से तो हनुमान है। कौन है? हनुमान जी प्रसिद्ध क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने भक्ति की। क्या की? उन्होंने भक्ति की, अरहंत भगवान की भक्ति की। मनुष्यव्रत नाथ भगवान के काल में थे, उन्होंने भक्ति की और राम के साथ रह करके उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। यही कारण है कि भक्त के नाम पर कभी भी नाम आता है तो भक्त हनुमान का नाम आता है। उन्होंने बहुत उत्सर्ग किया, उत्सर्ग माने त्याग किया। उन्होंने रामचंद्र जी के प्रति बहुत त्याग किया। त्याग को भी कहीं कहीं भक्ति का नाम दिया गया है। याद रखो, ऐसा कौन सा फूल खिला जो परेशान नहीं हो गया? क्योंकि खिलते हुए फूल को लोग तोड़ लाते हैं ना। आपने नहीं देखा आज कुछ लोग आए थे फूल तोड़ने के लिए पूना से? नहीं पता आपको? खिलता हुआ फूल हमेशा परेशान रहता है, पता नहीं बगीचे में से कौन तोड़ करके उसे ले जाए। सुन रहे ना? अब जो सल्लगा में विद्यासागर का फूल खिला है उसे कौन तोड़ लाए, कौन लो जाए, कोई पता नहीं होता है। आप 6 महीने से तो रखे हो अपने बगीचे में, कितनी खुशबू ली है, कितनी महक ली है, कितना क्या किया है, वो थोड़ा दिखाई तो दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सदलगा वासी कुछ ना कुछ तो प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कौन सा फूल खिला जो परेशान नहीं हो गया? ऐसा कौन सा महल बचा जो वीरान नहीं हो गया? अरे भगवान की भक्ति करके तो देखो, भगवान की भक्ति करके तो देखो। ऐसा कौन सा भक्त बचा जो भगवान नहीं हो गया, जो भगवान नहीं हो गया? ऐसा कौन सा हनुमान बचा जो भगवान नहीं हो गया? एक बार भगवान की भक्ति करके देखो। ऐसा कोई भक्त नहीं है जो भगवान नहीं हो गया। जैन दर्शन की यही विशेषता है, भक्त हमेशा भक्त नहीं रहता, शिष्य हमेशा शिष्य नहीं रहता। शिष्य भी गुरु बन जाता है और भक्त भी भगवान बन जाता है। ये जैन दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए अपने हृदय को भगवान की भक्ति से जोड़ने का प्रयास करो। जैसे आपका हृदय भगवान से जुड़ जाएगा, आपके हृदय की आपकी कीमत 1000 गुणी बढ़ जाएगी। यहाँ भी बढ़ जाएगी और ऊपर भी बढ़ जाएगी। एक बार बताऊँ, भगवान की भक्ति करने सुंदर रूप की प्राप्ति होती। भक्ते सुंदर रूपम, जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। फिर फेयर एंड लवली और निविया क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहा है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? भगवान की भक्ति करने सुंदर रूप किनका होता है? जन्म से तीर्थंकर का होता है। अतः भगवान की भक्ति करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंधन होता है और प्रभाव में सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। और आपको मालूम है, सुंदरता की कीमत है। जो सुंदर होगा उसकी कीमत बढ़ेगी। बोलो गलत कह रहे हो सही कह रहा हूँ? जो सुंदर होते हैं उनकी कीमत बढ़ती कि नहीं? अब ये कीमत कैसे बढ़ी? फेयर एंड लवली लगाने से।
निविया क्रीम लगाने से नहीं, भगवान की भक्ति करने सुंदर रूप की प्राप्ति हुई और सुंदर रूप के हजारों ग्राहक खड़े हो गए। ये अपने आप भगवान के गुरु की भक्ति करने से ये सारी चीज़ें ऐसी प्राप्त होती हैं जिसके माध्यम से हमारी कीमत हमेशा बढ़ती चली जाती है। इसलिए अपने मन को स्वच्छ बनाओ, भगवान की भक्ति करो, फिर देखो आपके लिए अपने जीवन में कितना आनंद आता है। मैं कहता हूँ भगवान की भक्ति करते समय दुनिया की नज़रों में तुम उठो या ना उठो, अपने नज़रों में ज़रूर उठोगे और आपको लगेगा कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बन चुका हूँ। और जो अपने नज़रों में गिर जाता है समझो कभी नहीं उठ पाता, और जो अपनी नज़रों में उठ गया उससे दुनिया कभी गिरा नहीं सकती। इसी अपने नज़रों में उठो। मैंने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, तो यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना। अभी आप सुन रहे थे ना प्रवचन के माध्यम से, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना। आपका मन स्वयं कहे कि मैंने 24 घंटे में 1 घंटे भगवान की स्तुति की है, यहाँ वहाँ की बातें नहीं की। ये जो संतुष्टि मिलती है, अपने आप में जो आनंद आता है, उसका फल अलग ही होता है। जैसे अभी आप लोग माला फेर करके यहाँ से जाएंगे जाप करके, तब आपके की स्फूर्ति लगेगी, आज मेरा दिन सार्थक हो गया, कम से कम प्रभु और गुरु के सानिध्य में मैंने जप मंत्र की आराधना। ये आपके अपने आप में गौरव की बात है। आपके अपने जीवन की डायरी में ये सब लिखते जाना। भी आपके जीवन की डायरी के पृष्ठ हैं। कौन से पृष्ठ हैं? जो आपके बहुमूल्य हैं। इस 6 महीने में जो आपने प्राप्त किया है, ये एक एक पल आप लिखना। मैंने कब मुनि के सानिध्य में स्वाध्याय किया, कब क्या किया, ये क्षण ही आपके लिए आपके अनंत पाप को क्षय कराने वाले हैं। यही क्षण याद करके आप अपने मनुष्य परिवार को धन्यवाद देंगे। जब भी एकांत में बैठेंगे आप कहेंगे हाँ मैंने कुछ अपने जीवन में उपलब्धि किया है, मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है, चाहे वह लोपी के माध्यम से हो, चाहे वह विधान के माध्यम से हो, चाहे वेदी प्रतिष्ठा के माध्यम से हो, चाहे पंचकर्णक के माध्यम से हो, चाहे कीर्ति स्तंभ के माध्यम से हो, चाहे चरण पादुकाओं के माध्यम से हो, चाहे भक्ति के माध्यम से हो, चाहे कक्षाओं के माध्यम से हो, चाहे प्रवचन के माध्यम से हो, चाहे आहार दान के माध्यम से हो, चाहे मुनि महाराज की डांट के माध्यम से हो, हमने बहुत कुछ उपलब्ध किया। अभी आरिका जी कह रही थी कि महाराज जी तो डांट नहीं सकते, मैं बहुत डांटता हूँ। इनसे पूछो कितना डांटता हूँ। ये डांट का ही परिणाम है कि जगह ही नहीं बची कहीं। इस तरफ भी उतने इस तरफ भी हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को बिना डांटे इनको मज़ा ही नहीं आता। जिस दिन हम डांटे इनको लगता नहीं कि मैं हूँ नगर में, थोड़ा बहुत मुझे स्टिक होना पड़ता है। इनको लगता है महाराज जी आज हैं, और ये हंस हंस कर निकाल दिया सामान निकाल, इनको लगते नहीं कि महाराज जी हैं। जब तक महाराज थोड़ी टोके ना डांटे ना, तब तक कुछ कहे ना, तब तक इनका पेट नहीं भरता। इनकी आदत हो गई है, क्योंकि उन्हें पता है महाराज जी ऊपर से डांटते, अंदर से तो हृदय से बहुत कुछ। इसे तो सुधरते नहीं हो, क्योंकि इन्हें पता है महाराज अभी नाराज जरूर होंगे, 1-2 मिनट बाद भूल जाएंगे किससे नाराज थे किससे नहीं थे क्या थे। देखो बंधु हम तो साधु हैं। सुने ना, एक सज्जन ने बोला महाराज जी आप बहुत दयावान हो। मैंने कहा क्यों? बोले आप कई बार तो हमसे नाराज रहे थे और आहार हैं भूल जाते, आहार ले लेते, फिर बाद में याद आता कि आप नाराज हो, है ना। और यहाँ अच्छे से बात कर लेते हो, वहाँ अच्छे से बात कर लेते, फिर लगता है आप नाराज हो, आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। हमने कहा देखो हम दूसरे पर दया नहीं करते, खुद पर दया करते हैं। क्या समझे आप जो ताली बजा दी? ये है कि मुनि महाराज का गुस्सा होना अंतर्मुहूर्त रहता है। कितना रहता है? क्योंकि उनका गुणस्थान 6ठा 7वां रहता है, इतना होता है। वो ज़्यादा गुस्सा नहीं हो सकते, ज़्यादा गुस्सा होंगे तो गुणस्थान गिर जाएगा। इसलिए हम ऊपर अपने ऊपर दया करके आपको क्षमा कर देते। ऊपर से भले दिखाते रहे, कुछ लोग समझते भी हैं, देखो अंदर से महाराज हंसना चाह रहे पर दिखा रहे हैं। तो आचार्य से कहते हैं हमारी कसाई बच्चों जैसे होना चाहिए। कैसी होना चाहिए हमारी कसाई? बच्चों जैसे होना चाहिए। बच्चे को चोटियाँ ले ली, चोटियाँ समझते हो, तो रोने लगा पट्टा, और यहाँ तक उसके आंसू बह रहे। कहाँ तक? यहाँ तक। और एक चॉकलेट दिखाई, चुटकी बजाई, हंसने लगा। बस ऐसी कसाई यदि अपने पास आ जाए तो मुक्ति मिल जाए। यहाँ किसी ने कुछ अपने साथ गलत किया, कुछ भी किया, उसने नमस्कार कर लिया
और क्षमा भर मांग ली, इतनी कर ली, अपनी कसर समाप्त हो जाए, समझो बालक वध कसा है। उसको एहसास दिला दो कि तुमने गलती की थी। क्या की थी? बस इतना पर्याप्त है। किसी से बैर थोड़ी रखना, किसी को दुर्गति का पात्र थोड़ी बनाना, किसी पर कषाय निकाल करके उसकी दुर्गति थोड़ी करना, उसे साप थोड़ी देना है। अरे जो सापित हैं बेचारे, उनकी सारी सापित दूर करके उनको वरदान सिद्ध कराना, ये मुनि का काम होता है। समझ आ रहा ना? मुनि बहुत बड़ी चीज़ होती है, मुनि बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मुनि के अंदर ही केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है। वो मुनि मुद्रा है बंधु, इससे जुड़ो तो तुम। आपके हृदय की कीमत कैसे नहीं बढ़ेगी? इनकी भक्ति तो करो भगवान की, गुरु की, कैसे आपकी कीमत नहीं बढ़ेगी? आप स्वयं देखेंगे, अपने आप में महसूस करेंगे कि हम कितनी वृद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। जो जो आचार्य भगवंत के या संघ से जो भी मैंने देखे जुड़े, चूँकि मैं अन्य संघों में नहीं रहा, जहाँ देखा वहाँ की बात कह रहा हूँ, तो जो जो गुरु महाराज से जुड़े, चाहे गृहस्थ हों, चाहे ब्रह्मचारी हों, चाहे कोई भी हो, मुनि हों, मैंने उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन देखा है। हर तरह से उनको ज्ञान की वृद्धि देखी है, और जो गृहस्थ उनको धन की वृद्धि देखी है, उनके यश की वृद्धि देखी है। ये सब वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपने आप को गुरु से जोड़ा, प्रभु से जोड़ा। बस आप भी ऐसे करना प्रारंभ कर लो, आपकी भी समृद्धि अपने आप बढ़ती जाएगी। मैं तो एक बात कहता हूँ, जब आप पहले डोंड बस्ती से गुजरते थे तब आपके भाव कुछ अलग रहते होंगे, लेकिन अब जब भगवान विराजमान हो जाएंगे, जब वहाँ से गुजरोगे, तब आपके परिणाम और कुछ नहीं करेंगे। ये धन दौलत तो हाथों का मेल है। क्या है? जब मैंने 4 महीने मन का मेल निकाला है, क्या, तो हाथों का मेल तो अपने आप निकल जाता है। मन का मेल निकलना जरूरी है, जो खतरनाक है। पैसे को किसका मेल कहते हैं? हाथों का मेल। और हाथों का मेल भी जब तक नहीं निकल रहा, तब तक मन का मेल न निकले। और मैंने कुछ नहीं किया 4 महीने, तुम्हारे हृदय को घिसा 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 घिसते घिसते आज इतना उज्जवल कर दिया कि आप स्वयं अपने आप में महसूस कर रहे हैं। एक साथ बैठ कर के अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके साथ साथ इतना बड़ा जो वर्षों का काम रुका था वो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि मन की मलिनता समाप्त हो गई। बस कीमत बढ़ाने का तरीका याद रखो, अपने हृदय को गुरु से, प्रभु से जोड़ने का प्रयास करो। जैसे आप गुरु और प्रभु से हृदय जोड़ लेंगे, मैं कहता हूँ आपकी सब चीज़ की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। दुनिया के मानचित्र में सदलगा का नाम भी आएगा, आपका भी नाम आएगा। और मैं तो कहता हूँ जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसे कीमत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सम्यक दृष्टि बन जाना ही सबसे बड़ी कीमत है। जो सम्यक दृष्टि बन गया, ये जो हमने आप लोगों को रिद्धि मंत्र आदि का जाप कराया, उसका उद्देश्य यही था, यहाँ वहाँ मत भटको, रागी देशी की शरण में मत जाओ, इन मंत्रों की आराधना करो, उनकी शक्ति को जानो। और एक बार यदि इनकी शक्ति को पहचान जाओगे तो मिथ्यात्व में जाने का आपका मन अपने आप नहीं करेगा, छुड़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना आपको ताबीज़ पहनने की ज़रूरत है, ना आपको गंडा पहनने की ज़रूरत है। बस एक बार जो मंत्र पढ़ाया है, शुद्ध भाव से मन वचन का के शुद्धिपूर्वक मंत्र का जाप करो, कैसे कार्य की सिद्धि नहीं होती आप स्वयं देखो। बस इतना ध्यान रखना, मंत्र उसी का नाम होता है जिसका जप करने से कार्य की सिद्धि हो जाए। यदि जप करने से आपकी कार्य की सिद्धि नहीं हो रही तो मंत्र में कमी नहीं है, आपके मन में कमी है। आपके पास वही मिथ्यात्व नहीं छूटा, ये मान के चलना, वरना मंत्र जाप करते ही अपने आप काम हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनकी मीटिंग चल रही थी, एक समस्या सामने थी, है ना, डोंड बस्ती में शायद मीटिंग होगी। उस समय मैं भी सामयिक कर रहा था। उस समय मैंने भी एक मंत्र जाप की कि हे भगवान, मैं आत्म साधना के लिए तो मंत्र जाप करता हूँ, अब समाज के समाधान के लिए मंत्र जाप कर रहा हूँ। जैसे ही मंत्र जाप किया, दूसरे दिन दोनों कमेटी आ गई, बोले महाराज जी आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मंत्र किसका नाम है? मिथ्यात छोड़ करके सम्यक के साथ, श्रद्धा के साथ एक बार जप कर लो,
उसकी सिद्धि होना ही होना है, ये निश्चित है, क्योंकि मंत्र उसी का नाम है जिसकी जप करने से कार्य की सिद्धि हो जाती है, जिसमें अनंत अर्थ, जिसमें अनंत भाव, अनंत शक्ति गर्भित होती है, उसका नाम मंत्र हुआ करता है। और मंत्र कुछ नहीं होता, मंत्र में परमात्मा की शक्ति होती है। आत्मा और परमात्मा की शक्ति मिलती है तो चित्त चमत्कार अपने आप दिखाई देने लगता है। आज मैं एक ही चीज़ पर चर्चा कर रहा हूँ, हृदय पर, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ की कीमत आप समझते हैं, हृदय की कीमत समझो। ये हृदय बड़ी मुश्किल से मिलता है। यदि हम अध्यात्म की भाषा में कहें तो मन, संगीपना। यदि संगीपना सार्थक करना चाहते हो, मन का पाना सार्थक करना चाहते हो, तो मन का पाना सार्थक जब होगा जब मन मानी छोड़ करके जिन वाणी को हृदय में धारण करोगे, गुरु वाणी को अपने हृदय में धारण करोगे, आपका मन अपने आप सार्थक हो जाएगा। भक्ति करो जितना बन सके, अब आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी और भगवान के सामने आपका अच्छे से मन लगेगा। अब मत चूकना, रोज पुरुष वर्ग अभिषेक से मत चूकना, और पुरुष और महिला वर्ग भगवान की पूजन से मत चूकना। ये अवसर आपको द्वारा नहीं मिलेगा। आपने स्वयं अपने हाथ से सोना दिया, सोना लगाया, वेदी का निर्माण किया, भगवान को सब सामने अपनी आंखों से प्रतिष्ठित होते देख रहे हो, ये सारा आपका सौभाग्य। अब बस भक्ति से मत चूकना, आपके हृदय की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। रोज जा कर के भगवान के सामने भक्ति करना, एक छोटी जाप सही, एक जाप करना, फिर देखना आप रोज कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में। एक छोटी जाप कर लेना, कुछ नहीं करना, इतने बोलना नमो जिनानम, नमो जिनानम, नमो जिनानम, नमो जिनानम। इतना भी नहीं बनता, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। इतनी छोटी सी जाप करना। स्कूल जाओ तो, खेत पर जाओ तो, कहीं भी जाओ तो इतनी छोटी सी जाप भगवान के सामने कर लेना। और ज़्यादा कुछ नहीं आता तो कम से कम एक महार्घ चढ़ा करके जाना, पूजन नहीं कर पाते तो मैं देव अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चाहो। इतना भी यदि आप करके जाते हैं तो मैं कहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, 1 साल बाद आप स्वयं समझेंगे आपकी कीमत कितनी बढ़ चुकी है। अपने आप में आपको कैसा फील होता है, आपको कैसा आनंद आता है, आपको कैसा लगता है। दुनिया से मत पूछना, अपने आप से। अच्छा ये बताओ, अभी आप 4-6 महीने से यहाँ सब कार्य कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा? कैसा लग रहा? क्यों लग रहा है? क्योंकि हम हृदय से जुड़ चुके हैं। बस हृदय को हमेशा भगवान से जोड़िए, आपको आनंद आएगा। देखना, आपको आनंद आप समेट नहीं पाएंगे। पैसे की बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पैसा तो पैसा होता है, कैसा होता है आप जानते हैं, लेकिन जो आनंद आपको मिलेगा, और वही आनंद आपको कम पैसे में, सुन रहे आप लोग की नहीं, 1000 रुपये वाला व्यक्ति उतना आनंद नहीं ले पाएगा जिस आनंद के साथ आप 10 रुपये भी आपके पास होंगे, वो आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। उस पैसों की भी कीमत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप भगवान की भक्ति करते हैं, निश्चित संतोषी हो जाएंगे, आपके जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध हो जाएगा। समय आपका अपनी गति से चल रहा है। शाम को लोगों ने कहा है महाराज जी आचार्य भक्ति बाहर प्रांगण से हो जाए, पर होगी तो, लेकिन अंधेरा होने से पहले हमें लौटना होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से ज़्यादा से नहीं तो 6:15 या 6:30 तक यदि अपन शुरू करते हैं तो 7 बजे तक आपकी आरती वगैरह हो जाएगी, फिर हम परिसर में आ सकते हैं। ठीक है? बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने हृदय को प्रभु और गुरु की भक्ति से जोड़ सकें। नमोस्तु भगवान।